आलमीन कैंपस में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का वर्कशॉप। ज़ेर मुलाजिमत उर्दू टीचरों के लिए सुनहरा मौका। अपनी सर्विस के साथ बीएड मुकम्मल करने का सुनहरा मौका। साल 2024 बैच के पहले सेमेस्टर के टीचरों के लिए 6 रोज़ा ऑनलाइन क्लासेस और 3 रोज़ा वर्कशॉप के इख्तितामी जलसे के मौके पर आलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर काजी जियाउल्लाह और आलमीन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्रिंसिपल डॉक्टर एचआर सुधा ने शिरकत की। उमर इस्माइल खान ने कहा कि आलमीन के कैंपस में डिस्टेंस, ओपन और ऑनलाइन तालीम की सहूलियात मौजूद हैं। जी हां, आलमीन के कैंपस में डिस्टेंस, ऑनलाइन और ओपन एजुकेशन की सहूलियात मौजूद हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इस तरह डिस्टेंस, ऑनलाइन और ओपन एजुकेशन के 3 मराकज़ यहाँ कायम हैं। तलबा व तालिबात प्रोफेशनल्स आलमीन कैंपस से रुजू होकर इन तीनों मराकज़ की खिदमत हासिल कर सकते हैं। इस तकरीब में डॉक्टर काजी जियाउद्दीन ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत चलाए जा रहे मुख्तलिफ कोर्सों की तफसीलात फराहम की। दूसरी जानिब डॉक्टर एचआर सुधा ने कहा कि आलमीन कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोसाइटी को बेहतरीन टीचर, स्टैंडर्ड टीचर्स फराहम करता हुआ आ रहा है। हर साल 50 का इंटेक मौजूद है। डॉक्टर एचआर सुधा और उमर इस्माइल खान ने ये पैगाम दिया कि नौजवानों के लिए सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग ही नहीं बल्कि टीचिंग का एक बड़ा प्रोफेशन मौजूद है। इन दिनों टीचिंग का प्रोफेशन तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। इस प्रोफेशन में बेहतरीन तनख्वाहें, बेहतरीन मराहत हासिल हैं। लिहाजा नौजवान टीचिंग प्रोफेशन में अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। 17 ता 19 फरवरी 3 रोज़ा वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले बीएड स्टूडेंट्स ने आलमीन एजुकेशनल सोसाइटी की खिदमत की सताइश की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक मानो है मौलाना आजाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS से 8th और 10th के एग्जाम और PUC एग्जाम दिए जाते हैं। उसमें अक्सर हमारे मदरसे के बच्चे एनरोल हैं, तो बहुत से मदरसे में पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए आते हैं, सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका 10th का सर्टिफिकेट मिल जाता है, PUC का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये इग्नो में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वो इंग्लिश में है और अक्सर बहुत से लोग उसमें भी फायदा उठाते हैं। और ये मान लीजिए उर्दू यूनिवर्सिटी, ये पार्लियामेंट के एक्ट के तहत उर्दू यूनिवर्सिटी बनी गई है। इसमें उर्दू के बच्चों जो है उर्दू जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा फायदा है। हर किस्म का कोर्स है, बहुत ज़्यादा कोर्स है, यानी BEd होंगे, MDA, इंजीनियरिंग, BSc, BA, BCA सब कोर्सेज हैं। तो डिस्टेंस जो बच्चे यहाँ पे अटेंडेंस रेगुलर नहीं कर सकते, क्लास रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते, जो किसी और काम में मशगूल हैं, जो अपनी रोजी कमाने के लिए बिजी हैं, वो वैसे लोग इसमें एनरोल होके एग्जाम अटेंड करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाती है, गवर्नमेंट से डिग्री मिलती है, वैलिड है वो, और उसके जरिए वो आगे भी अपने लाइफ में जॉब कर सकते हैं और आगे पढ़ाई भी कर सकते हैं। आलमीन बीएड कॉलेज और मानू बीएड कॉलेज का क्या इश्तराक है? तो ये सिर्फ बीएड से नहीं है, मानू से जो है हर इदारे से ताल्लुक है। बीएड उसका एक हिस्सा है, तो इतने कोर्स चला रहे हैं, तो बीएड से जो हिस्सा है जो टीचर्स को वास्ते, जो खासकर हमारे फॉर्म में कम्युनिटी को जो है टीचर्स को बहुत लाइक करते हैं। दूसरे जॉब्स को लेडीज को भेजने के लिए थोड़ा हिचकिचाते रखते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा जो हमारे फॉर्म में इंकरेजमेंट है। तो ये बच्चों को ज्यादा और माशाल्लाह गवर्नमेंट से भी अब जो 7th पे है, 7th पे मिल रहा है, थोड़ी साल के बाद 8th पे भी मिल जाएगा, तो ये अच्छी सैलरी मिलती है और 9 to 5 जॉब है और एक बड़ा सेटिस्फाइंग जॉब है। तो ये बीएड जो मानू में जो लोग एनरोल होते हैं यहाँ पे आके, बॉयज भी गर्ल्स भी सब एनरोल होकर जो है यहाँ पे डिग्री लेके जाएंगे। शुक्रिया सर। बीएड का डिस्टेंस मोड से हमारे यहाँ जो बीएड ऑफर करते हैं उसके लिए
ये 2024 बैच के जो दाखिला हुए टीचर्स के लिए है, ये डीएड वालों के लिए नहीं बल्कि इन सर्विस टीचर्स के लिए है। इन सर्विस टीचर्स का मतलब है जो सरकारी नौकरी से प्राइमरी स्कूल टीचर जुड़े हुए हैं, उनको आगे उनकी तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए ये डिस्टेंस मोड में बीएड को दिया गया है। उस बीएड का एक तरबियती प्रोग्राम है जो ये पहले सेमेस्टर की बैच के लिए शुरू हुआ है। ये 6 दिन ऑनलाइन काउंसलिंग थी और 3 दिन का वर्कशॉप था। यहाँ पे अल-अमीन कॉलेज को, जहाँ तक अल-अमीन कॉलेज ऑफ एजुकेशन को लेंगे तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो सहूलतें हैं, इसकी बुनियाद पे यहाँ सेंटर कायम हुआ था, प्रोग्राम सेंटर बीएड का 2004 में। ये इब्तदाई सेंटर्स में से एक सेंटर है। यहाँ की जो सहूलतें दस्तियाब है उसका नतीजा है कि डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब की कोशिशों का नतीजा है कि यहाँ 2004 से आज तक तकरीबन 21 साल से प्रोग्राम चल रहा है डीएड का, और हर साल तकरीबन 100 टीचर्स जो इन सर्विस टीचर्स हैं वो बीएड की तरबियत पाकर प्रमोशन उनको मिलता है और आगे हाई स्कूल, और अगर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो कॉलेज में भी उनके प्रमोशन होता है। बीएड जो है कौन कौन कर सकते हैं ऑनलाइन? क्या सिर्फ इन सर्विस टीचर कर सकते हैं या और भी दूसरों के लिए भी मौका है? नहीं, ये सिर्फ बीएड जहाँ तक डिस्टेंस का है, डिस्टेंस मोड का, ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग का है, वो सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए है। इसके जो शराइत हैं दाखिले के, उसमें एक पहली शर्त तो ये है कि वो इन सर्विस रहें, मुलाजिमत में रहें, बरसरे मुलाजिमत, और दूसरा उनके पास कम से कम 2 साल का टीचिंग का तजुर्बा हो, तदरीसी तजुर्बा। तीसरा रेगुलर मोड में डीएड करके हो, डीएड या टीसीएच या डीएलएड रेगुलर मोड में करके हो, ये 3 अगर उनके पास है, और चौथा उनके पास डिग्री हो, 50% डिग्री में मार्क्स हो, तो ये 4 अगर शरायत मुकम्मल कर रहे हैं तो वो बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट, वो लिखना है। लिखने के बाद रैंकिंग की बुनियाद पे उनको जब वो एप्लीकेशन दाखिल करते हैं उस वक्त उनको प्रेफरेंस देना है कि कौन से सेंटर होना है, तो उसकी प्रेफरेंस की बुनियाद पर और उनकी रैंकिंग की बुनियाद पे उनको सेंटर अलॉट होता है, और उस सेंटर पर उनको आकर ये जो काउंसलिंग और वर्कशॉप है उसे वहां पे करना है और तमाम असाइनमेंट्स वगैरह देना है, और प्रैक्टिस टीचिंग के लिए उनको अपने इलाके में प्रैक्टिस टीचिंग करना है। एज पर एनसीटी नाम जो भी बीएड के शरायत है, जो तकाजे हैं, उनको पूरा करने के बाद 4 सेमेस्टर होने के बाद उनको बीएड की डिग्री दी जाती है। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? जी, मैं काजी जियाउल्लाह हूँ, रीजनल डायरेक्टर हूँ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर बैंगलोर से, और इसके तहत हमारे यहाँ अलावा प्रोग्राम बीएड के 3 सेंटर हैं कर्नाटक में। एक अल-अमीन में है जो पहला सेंटर है, उसके बाद बीजापुर में एक सेंटर है अंजुमन इस्लाम बीएड कॉलेज में, और एक सिटी बीदर मौलाना आजाद के। इसके अलावा हमारे पास इसका जुडिक्शन है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा, पांडिचेरी, और हमारे 14 एलएससीज भी हैं। 10 एलएससी कर्नाटक में है, 3 एलएससी केरला में है, 1 एलएससी बेलुशरम में है सी अब्दुल हकीम कॉलेज में, और इन तमाम में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेस यहाँ पे चलाते हैं। और इन डिग्री कोर्सेस में ना सिर्फ उर्दू वाले +2 या उसके मसावी पासशुदा तालिब इल्म बल्कि उलमा भी ले सकते हैं। अगर उलमा, हमारे सारे हिंदुस्तान के तकरीबन 350 मदारिस की आलिमियत और फजीलत की डिग्री मंजूर है, इक्वलेंसी दी गई है, और कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के तकरीबन 50 मदरसे हैं। वहाँ के जो फजीलत या आलिमियत, फजीलत करके हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन एमए उर्दू, एमए इस्लामिक स्टडीज, एमए अरबिक और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में दाखिला ले सकते हैं। और अगर आलिमियत है तो वो बीए और बीकॉम में दाखिला ले सकते हैं, मास कम्युनिकेशन और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म में दाखिला ले सकते हैं। और आज की तारीख में हमारे पास बीएड के जो अब तक तकरीबन हर साल के हिसाब से तकरीबन 2-3 हजार अल-अमीन के ज़ेरे निगरानी 2-3 हजार बीएड के असातिज़ा इन सर्विस टीचर्स बीएड करके प्रमोशंस लेके हैं उर्दू मीडियम के। ऐसे ही
हमारे पास जो उर्दू टीचर्स हैं और दूसरे इन सर्विस हो या घर बैठी खवातीन भी ये दाखिला लेकर वो मतलब मेन स्ट्रीम तालीम से जुड़कर है। जैसे जो हमारा मैंडेट भी है और अलमीन तहरीक का भी मैंडेट है कि जो पिछड़े हुए तबके हैं एजुकेशनली बैकवर्ड जो है उनको आगे लाना है मेन स्ट्रीम में। डॉक्टर मुमताज अहमद खान साहब का भी ख्वाब यही था और हमारी यूनिवर्सिटी का मैंडेट भी यही है कि टू रीच द अनरीच, जो ना उन तक रसाई जो तालीम के लिए आ नहीं पा रहे हैं, वो ही हमारा भी मकसद है। इसके तहत हम लोग बीएड और जो दूसरे प्रोग्राम्स है वो ऑफर कर रहे हैं। पीजी में 6 प्रोग्राम्स हैं, एमए उर्दू, एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए अरबिक, एमए इस्लामिक स्टडीज। और डिग्री में हमारे पास बीए, बीकॉम, बीएससी, एमपीसी, बीएससी, बीजेडसी है। डिप्लोमा है, डिप्लोमा में टीच इंग्लिश 6 डिप्लोमा है, टीच इंग्लिश उसमें डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है और दूसरे डिप्लोमास हैं। 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है हमारे पास। ये तमाम उर्दू वालों के लिए है, उर्दू वाले आगे बढ़े और इससे तालीमी मेन स्ट्रीम से जुड़ना उनके लिए बहुत आसान है आजकल। अब यहाँ जो और प्रोफेशनल तालीम दे रहे हैं और टेक्निकल तालीम है तो ये तमाम उर्दू मीडियम के जरिए दे रहे हैं। और जहाँ तक इसका निसाब है, इसका निसाब किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका मेयार उतना ही आला है जितना आला दूसरे यूनिवर्सिटीज का है। शुक्रिया शुक्रिया। Al-Amin College of Education. First of all, I feel very happy and feel proud to work in this illustrious background, which has got illustrious background, that is Al-Amin College of Education, and which has got 3.5 decades of its background, and it is again designed, the vision and mission, it is designed by our late Dr. Mumtaz Ahmad Khan, a founder, Al-Amin Education Society. So I feel very happy to work in this institution, sir, because of this illustrious background. And the vision and mission, it is already decided by Mumtaz Khan, sir, and it is again, this legacy is extended and it is taken by his son, Umar Ismail Khan Sahib, and it is also taken care of by our secretary, Honorable Secretary Zubair Anwar Seth. So both of them, they are working in tandem. So we are very proud to work under this management. And to come to this B.Ed college, that is, we have got an MOU with Maulana Azad Urdu University. We have been working in this, MOU since 13 years. 13 years we have been, collaborated with them, and it is again, I feel very proud to again train these many teachers from 13 years. And we also on regular basis we are training regular teachers also, and we have given already thousands of teachers to the community, very skillful and competent teachers, and we are, I feel very proud to again say that they are working in different parts of the country and as well as globe. They are working in different parts of the world. And so we have students working in as a government officials like KS officers and superintendents, and then government officials as police officers to IPS, IAS. No, they are working in different cadres. Now, what is your appeal to the youth? How to make future in teaching fields? Okay, so usually, sir, when we consider teaching field, that is teaching profession, it is neglected kind of. Like they always opt for professional courses like engineering and then becoming doctors, MBBS and such things. But they have considered this as a very profession which is not given very smart salary kind of. So now it is my message to all of them. We are getting very nice salary, and that's what we spoke to the students of Maulana Azad Urdu University students, and they told me that we just shared, and they said that they are getting the salary from 30,000 starting salary till 1,20,000, 30,000. That is the very important message, yes. Information that I would like to share. So teaching is not considered as something which is marginalized. It is also a noble profession, and that is the duty of the teachers to mold the future generations. So I would give a message that even teaching profession is also considered as one of the good profession in the society, and let them choose this teaching profession as their career later. So let them choose more of these kind of courses, and So how one student can join Al-Amin College of Education? What is the criteria? Okay, so the criteria is now as of now
it is 10+2+3 pattern is followed. And if it is an integrated course, if they have done, it is 4 years of degree. So once they have done with this thing, 10+2+3 or integrated course, they can join the regular course, or else if they want to do it, pursue through Manu, also they can do it if they are in service. So this is the criteria for regular B.Ed course. थैंक यू मैम. के लिए यहाँ पर आई थी हमारे शहर के साथ, तो मोहतरम ने मुझे हिम्मत अफजाई की कि बीएड में आप कर सकते हैं, करो. तो इसीलिए मैं सिर्फ एक दिन बाकी था एप्लीकेशन डालने का, तो लास्ट डेट में एप्लीकेशन डाली और 3 दिन में जाकर मैं एग्जाम लिखी. पीरियड था तो भी मुझे ख्वाहिश ये थी कि मुझे अलमिन भी होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत वाकिफ हूँ, इससे जुड़ी हुई हूँ. तो ऐसा समझे कि मैं दुआ कर रही थी, मन्नतें मांग रही थी कि मुझे अलमिन कैंपस ही मिले, क्योंकि यहाँ का बेशक जो कुछ भी सर ने कहा वाकई में वो उसमें बहुत सच्चाई है और हकीकत ही वो है. क्योंकि हमारे खासकर हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसे इदारे होना बेशक लाजमी और जरूरी है. और मैं मोहतरम से ये ख्वाहिश भी रखती हूँ कि जैसा आप बेंगलुरु और कोल्लम में अलमिन इदारा कायम किए हैं, वो उसी तरह से एक चिंतामणि, जहाँ से मैं आती हूँ, चिंतामणि तालुक चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, तो वहाँ भी अगर ऐसा एक इदारा कायम किए तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि हमारे एरिया में जहाँ हम अजीज जिया सर और हमारे इज्जत मॉब चेयरमैन सर और सुधा मैडम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस तरह का अच्छे प्रोग्राम यहाँ अलमिन कैंपस में उन्होंने इजाजत देकर यहाँ पर किए हैं. तो मेरे एक दिली ख्वाहिश देते हुए जाती हूँ कि इसी तरह से इदारे लोकल लेवल हर तालुका में भी अगर होंगे, कियाम होंगे, तो हर एक के लिए फायदेमंद होंगे. तो मैं इतना कहते हुए यहाँ पर खून को जाहिर हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वर्कशॉप के लिए. और मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है यहाँ पर, तो आगे चलकर भी इंशाल्लाह और भी हमें ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर हम अपने ख्यालात का इजहार कर पाएंगे. यहाँ पर सभी उर्दू के मौले मौजूद हैं, तो मैं इन सब से गुजारिश करना चाहूँगी कि अगले एकेडमिक ईयर के लिए आप अपने अपने स्कूल का रोल बढ़ाएं उर्दू के लिए, ताकि आगे चलकर हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज और भी कायम कर सकें, उर्दू के और भी मौके फराहम कर सकें बच्चों के लिए. और पेरेंट्स को इस बात की तसल्ली दीजिए कि उर्दू भी एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आगे चलकर हम अपने प्रोफेशन को कायम कर सकते हैं. और मैं यहाँ पर मौजूद सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उर्दू लैंग्वेज में भी कई सारे मज़ामीन का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आगे चलकर हमें MBBS भी उर्दू में कर सकें. ऐसे कुछ मौके फराहम हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. और इंजीनियरिंग, लॉ, ये भी उर्दू लैंग्वेज में अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा सर. तो नील नॉलेज यानी कुछ भी नॉलेज नहीं रहा तो भी उसके अंदर यहाँ पर ताल्लुक रखने के बाद उन्हें आपको उसका कीमत, उसका एजुकेशन का वो तालीम हासिल करने का उसका कदर वैल्यू बढ़ जाए. मिसाल के तौर पर बटन दीजिए, ये उसका 2 रुपये की कीमत होती है. जब आने के बाद इसकी कीमत जो है क्या वो लाखों में करोड़ों में उसका वैल्यू जो है बढ़ जाता है. तो आपको ये बोलना चाहता था कि इतने वैल्यूज के साथ यहाँ पे है एजुकेशन दिया जाता है. माशाल्लाह देखने के बाद मैं कल भी साल से बहुत खुश हुआ सर. मैं जो यहाँ खुशी महसूस कर रहा है यहाँ का माहौल को देखकर, मैं अपनी जुबान से मैं आगा नहीं कर सकता. ये इतने गहरे दिल से अल्फाज नहीं कि मैं अपनी जुबान से ये अल्फाज को, ये खुशी को मैं बयान नहीं कर सकता. मैं ये छोटा मौका देने सर का मैं दिल से गुजार हूँ. और जो है हमारे साथ जो मैडम बोल रहे थे उर्दू मीडियम के लिए, वो उर्दू मीडियम का जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वो मेरे बच्चे भी आपको हमारे साथ आपको उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करे, तालीम हासिल कर तो उन्होंने भी जो है अच्छे टीचर्स हमारे साथ टीचर्स which you can use to change the world. मौलाना अबुल कलाम आजाद. तालीम एक ऐसा औजार है जिसको हम दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. मोहम्मद
सर अलामान इकबाल। नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। सर अलामा इकबाल। मोजेस एजुकेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ यहाँ पर इतने बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ हजरात के सामने कुछ बात करने का मौका मिला है। तो मैं अपने एजुकेशन लाइफ के प्रोफेसर्स को लेक्चरर्स को याद कर रही हूँ और मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी 5 इयर्स लेक्चर होके थे इंग्लिश गवर्नमेंट जॉब मिलने से पहले। जब गवर्नमेंट जॉब मिल रहा था यहाँ से निकले हैं और मेरे भैया भी यहाँ पर वर्क चुके हैं एज ए HOD इंग्लिश लेक्चरर। तो मैं यहाँ की बहुत शुक्रगुजार हूँ। I request Mr. Umar Ismail Khan sir, Chairman of Al-Amin Educational Society, to deliver the presidential address. कल सुधा मैडम एक 2 दिन पहले मैडम सुधा मैडम से बात किया तो बोला दूसरे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, एक्टिविटी हो रही है। जैसे फार्मेसी कॉलेज में 5 days ऑन हैंड्स वर्कशॉप चल रहा है, तो बच्चों को इक्विपमेंट्स के पूरे इक्विपमेंट्स जो मेडिकल में यूज होने वो सिखा रहे हैं। MBA के बच्चों को फॉरेन से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से, US से, और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे इदारे में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होना है। B.Ed में 2 दिन से कुछ एक्टिविटी नहीं हुई। तो जो मंडे के दिन फोन किया था तो कल मैडम बताया कि ये ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए कि एक ये जो टीचर्स का जो जॉब है, अक्सर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चे क्वालिफाई होते हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेट गर्ल्स, और B.Com पढ़ रहे हैं, BCA पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जो है जॉब सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह भेजने के लिए उनके हस्बैंड जो है अलाउ नहीं। लेकिन टीचर्स के जॉब के वास्ते हमेशा कम्युनिटी होती है, कभी भी टीचिंग जॉब के लिए भेजने के लिए तैयार है। तो ये जो B.Ed कोर्स है हमारे लिए, खासकर हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे फायदा उठाए, टीचर्स बने। इसमें आप देख रहे हैं आजकल जो है इसके सैलरी भी अच्छी मिल रही है और एक जॉब सेटिस्फैक्शन है, और हमेशा जो टीचर की इज्जत बहुत ज्यादा होती है कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। डॉक्टर सुधा मैडम आप जैसे बोल रहे हैं बहुत मेहनती हैं और पॉजिटिव उनका अप्रोच है और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन पे है, इसलिए जो माशाल्लाह हमारी कॉलेज अच्छा कॉलेज अच्छी चल रही है। लेकिन हमारे नंबर्स कम है क्योंकि मैडम बोल रहा हूँ सिर्फ हमारा रेगुलर कोर्स में 50 एडमिशन है, और बढ़ाओ और से बढ़ाओ, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ से फारिग हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर काजी साहब जो है माशाल्लाह आप देख रहे हैं बड़े साइलेंट वर्कर हैं, उनकी स्पीच से उनका पैशन मालूम है, जो भी बात करता है उनका पैशन मालूम होता है, उनकी काबिलियत, उनकी नॉलेज और उनका जज्बा ये मानव की तरफ क्या है ये आप लोगों को दिखा। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं, इसलिए जो भी आबा हमारे वाले साहब बोलते थे जो भी है टीम एफर्ट है। जो कैप्टन है उसको जो है ट्रॉफी लेने जाते हैं कैप्टन, मगर एफर्ट पूरा टीम का होता है। तो ये जो अल-अमीन की मूवमेंट में जो तरक्की हुई है टीम एफर्ट से हमारी, अब अच्छी टीम चुने, अच्छे लोगों को सही जगह उठाए, उनको मोटिवेट करें, तो हर जगह हर इदारा हमारा, हर डिपार्टमेंट है हम तरक्की हुए। जैसा काजी साहब है, डॉक्टर सुधा मैडम है, ये लोगों से इदारे हमारे चल रहे हैं। आप लोग जो है टीचर मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग कल मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से आपसे ताल्लुक है, एक रिश्ता है हमारा। तो ये हमें क्योंकि ऐसा है कि मुसलमान जो है एक दूसरे फौरन हम मिल जाते हैं, हमारी फैमिली हमारे बहन, तो मुझे अच्छा लगा। तो और भी और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं को आपको वादा किया हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम आते हैं तो रहने का अरेंजमेंट हम करके देंगे।